नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में हम इजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं जो कि इजीली अवेलेबल है, तो मेट्रो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। लेकिन क्या हमेशा से मेट्रोज भारत में थी? नहीं। जब मेट्रोज नहीं थी तो भारतीय या इंडियंस यूज टू ट्रैवल इन दिस। इफ यू कैन सी इट हियर, दिस इज अ ट्रैम। क्या है ट्रैम? आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्रैम के 150 साल के इतिहास की। ट्रैम को भारत में आए 150 साल हो गए हैं और कैसे ये शुरुआत हुई ट्रैम्स की और कैसे अब धीरे धीरे हम कह सकते हैं इसका डिमाइस हुआ और कहाँ पर ये सर्वाइव या सस्टेन कर रही है, क्या फ्यूचर में कोई होप भी है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 150th एनिवर्सरी ऑफ कैलकाटा ट्रैम्स। एक हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे हम, ट्रैम्स की ब्रीफ हिस्ट्री लेंगे ट्रैम्स की भारत में। कलकत्ता का जो आइकॉनिक ट्रैम सर्विस है, इसने सेलिब्रेट किया 150 साल जब पहली ट्रैम को फ्लैग ऑफ किया गया था कलकत्ता में ना। जो सेलिब्रेशन है ये इतना ज़्यादा मतलब ऐसा था कि जो भी एंथुजियास्ट थे ट्रैम के, दे वर नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया इस सेलिब्रेशन को देखने के लिए, दे केम फ्रॉम जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो फॉर अ हिस्टोरिक ट्रैम यात्रा जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी बाय द वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रिसेंटली 24 फरवरी को। नाउ पहली ट्रैम की अगर हम बात करें, इट यूज्ड टू बी लाइक ड्रॉन बाय द हॉर्सेस, घोड़े खींचते थे इसको। इट टुक टू कैलकाटा स्ट्रीट्स ऑन February 24, 1873। तो पूरा 150 साल इसको अब हो गए हैं। आज अगर हम बात करें तो कलकत्ता इकलौता ऐसा सिटी है हमारे देश में जहां पर ट्रैम्स अभी भी चलती हैं। हाउएवर, एक ऐसा समय था जब ट्रैम्स पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि सभी के लिए बहुत रोचक चीज थी और ये यूज भी की जाती थी। मतलब दे वर यूज्ड एज मींस ऑफ कम्यूटेशन। दे वर अ पॉपुलर मोड ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट। जो अर्बन ट्रांसपोर्ट है उसका बहुत ही पॉपुलर मोड थी, जो कि भारत में अलग अलग जगह देखने को मिलती थी, चाहे वो बिग मेट्रोपोलिसेस हों जैसे दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, या फिर छोटे छोटे टाउन जैसे नासिक, पटना या भावनगर। सब जगह ये देखने को मिलती थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे कैसे, कहाँ से इनका ओरिजिन हुआ, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई भारत में और कैसे धीरे धीरे ये इनका डिमाइस हुआ और अभी फ्यूचर के लिए क्या होप है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स इन PDFs, अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है कि वाई अनअकैडमी मैम, क्योंकि अनअकैडमी जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज आखिरी दिन है टू अवेल द ऑफर टू एनरोल फॉर पाथफाइंडर प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। UPSC CSE 2023 प्रीलिम्स के लिए कोर्स है। एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर ये कोर्स हम लेकर आए, जहां पर 2 महीने में हम सभी एजुकेटर्स आपको पूरा का पूरा जो स्टैटिक रिवीजन है आपका वो कराएंगे, प्लस विल ट्राई एंड फोकस ऑन दी करंट अफेयर्स ऑल्सो। ये रिवीजन क्लास होगी 2 महीने की, जहां पर एक तरह से आप गाइडेड रिवीजन कह सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, डाउट है अपने रिवीजन को लेकर, प्रीलिम्स को लेकर, तो यहाँ पर वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं NDLive10, तो आपको जो इफेक्टिव प्राइस देना होगा दैट विल बी 5599, which is less than 100 rupees per day for these 2 months sessions। चलिए देखते हैं हिस्ट्री क्या है ट्रैम्स की और ये कैसे क्यों डाई आउट हो गई भारत में, क्या रीजंस रहे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दी हॉर्स ड्रॉन ट्रैम से, जो कि घोड़े खींचते थे। तो जो सेकेंड हाफ था 19th सेंचुरी का, 19वीं शताब्दी का, 1850 के बाद वाला समय, ये वो समय था जब भारत में एक रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा था। ब्रिटिशर्स अपना एक तरफ से पूरा साम्राज्य फैला चुके थे, अर्बनाइजेशन होना शुरू हो गया था, भारत में डेवलपमेंट भी होने लगे थे। और स्पेशली जो 3 ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, यहाँ पे तो एक बहुत तेजी से विकास हम देख ही रहे थे। इस एनवायरमेंट में जो आइडिया था ट्रैम कार्स का वो इमर्ज हुआ। ब्रिटिशर्स ये आइडिया लेकर आए, जहां पे एक लाइसेंस जो था हॉर्स ड्रॉन ट्रैम के लिए, वो बॉम्बे में सबसे पहले दिया गया 1865 में। ये आप हमेशा याद रखिए, कलकत्ता को माना जाता है कि जहां से पहली बार शुरू हुई ट्रैम, यस कलकत्ता से ही शुरू हुई, लेकिन पहला लाइसेंस was granted to बॉम्बे in 1865। वो अलग बात है कि प्रोजेक्ट पूरी तरह से नहीं हो पाया, ये विफल हो गया और ये बहुत सारे रीजंस की वजह से बॉम्बे पहला सिटी नहीं बना जहां पर ट्रैम्स हुई। वहीं पर पहली ट्रैम एंटर हुई सर्विस में इन द ब्रिटिश कैपिटल ऑफ कैलकाटा इन 1873
1865 में पहला लाइसेंस दिया गया बॉम्बे को, लेकिन 1873 में पहली ट्रैम सर्विस में आई ब्रिटिश कैपिटल सिटी कलकत्ता में। Now horse-drawn trams plied on a 3.8 किलोमीटर रूट। ये कहां पर चलती थी? लगभग 4 किलोमीटर का एक रूट था बिटवीन सियालदा एंड अर्मेनियन घाट स्ट्रीट। यहां पर ये ट्राम शुरू हुई थी। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इसकी जो सर्विस थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली इस वेंचर वायबल नहीं लगा, तो इसको बंद कर दिया गया। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इन चीजों का। 1874 में पहली, अब 65 में 1865 में पहला लाइसेंस मिला, लेकिन 1874 आते आते पहली हॉर्स ड्रॉन ट्रैम मुंबई में भी इमर्ज हो गई। तो मुंबई बिकेम द सेकेंड सिटी हियर, जो कि 2 रूट्स पर चल रही थी, कोलाबा टू पायधोनी वाया क्रॉफोर्ड मार्केट एंड बोरीबंदर टू पायधोनी, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। उसके बाद नासिक तीसरी सिटी बनी इंडिया में जहां पर ट्रैम शुरू हुई, जहां पर ट्रैम देखी गई। ये भी 4 हॉर्स ड्रिवन ट्रैम थी विद 2 केबिन। 2 केबिन इसमें हुआ करते थे, जो ट्रैवल करती थी अराउंड डिस्टेंस ऑफ अराउंड 8 किलोमीटर। तो ये 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती थी। अगर हम आज की डे की बात करें तो आज के डे में जो ओल्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल्डिंग है मेन रोड पे टू नासिक रोड रेलवे स्टेशन, यहां तक ये ट्रैम चलती थी नासिक में। सो लाइसेंस वॉज गिवन इन बॉम्बे फर्स्ट 1865, लेकिन 73 में ट्रैम आई और कहां पर आई? कैलकाटा में आई सबसे पहले। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकंड इज बॉम्बे एंड तीसरा इज नासिक। नाउ इसके बाद इनका डेब्यू हुआ पटना में भी 1886 में, जहां पर जो ट्रैक था उसको स्ट्रेच किया गया बिटवीन पटना सिटी एंड बंकीपोर्ट, जो कि 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था। इस डिस्टेंस पर ये चली, तो हम ये देख सकते हैं कि इनिशियल टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैम कवर करती थी वो काफी छोटे डिस्टेंस थे, अपार्ट फ्रॉम नासिक जो कि 8 किलोमीटर का डिस्टेंस था। 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये ट्रैवल कर रही थी। ये इनिशियल ट्रैम सिस्टम थे थोड़े, जहां पर ज्यादा एक तरह से हम ये कह सकते हैं दे वर मोर ऑफ हॉर्स टैक्सीज बीइंग ड्रिवन ऑन फिक्स्ड लाइंस। हॉर्स टैक्सीज थी, लेकिन इससे एक लाइन पर ये चल रही थी। इनको ऐसा देखा जा सकता है, शुरुआती दौर में जो ट्रैम थी दे वर स्लो और बहुत सारे हॉर्सेस लगते थे इनको वायबल बनाने के लिए, मेकिंग डिफिकल्ट टू सक्सीड इकोनॉमिकली। अब इतना खर्चा होता था तो इकोनॉमिकली काफी ज्यादा वायबल नहीं थी इनिशियली। उसके बाद होती है लोकोमोटिव्स की एंट्री। 1880 में ट्रैम फिर से कलकत्ता में रीइमर्ज हुई। 74 आते आते चली गई थी, 1 साल के अंदर ही बंद हो गई थी बिकॉज इकोनॉमिकली वायबल नहीं थी। 1880 में फिर से इनका रीइमर्जेंस हुआ कलकत्ता में, जब लॉर्ड रिपन ने इनॉग्रेट किया एक नया लंबा और मीटर गॉज रूट बिटवीन सियालदा एंड अर्मेनिया घाट स्ट्रीट वाया बो बाजार स्ट्रीट, डलहौजी स्क्वायर एंड स्ट्रैंड रोड। तो दोबारा से इनको इनॉग्रेट किया गया कलकत्ता में। 2 साल के बाद कलकत्ता ट्रामवे कंपनी ने एक्सपेरिमेंट किया स्टीम लोकोमोटिव्स के द्वारा। इंस्टेड ऑफ हॉर्सेस टू पुल द ट्रेन, स्टीम लोकोमोटिव्स आ गए थे, अब हॉर्सेस को रिप्लेस कर दिया था इन्होंने 2 साल बाद 1882 में। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये बात करें कि क्या ये एक यूनिवर्सल सिस्टम बना और लोकोमोटिव्स का टू पुल द ट्रेन, नहीं, ये यूनिवर्सल सिस्टम नहीं था। इट वाज नॉट नेवर अडॉप्टेड यूनिवर्सली। दिस वाज प्राइमरीली बिकॉज जो भी ओल्डर लोकोमोटिव्स थे ना, जो पुराने टाइम के लोकोमोटिव्स थे, वो काफी ज्यादा रिलायबल नहीं थे, एक तो अनरिलायबल थे, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा पोल्यूटिंग भी थे, जिसकी वजह से लोगों का काफी रेजिस्टेंस इनको झेलना पड़ा। काफी इनको मतलब इनको लेकर ऑब्जेक्शंस हुए कि इनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इसीलिए ये यूनिवर्सली अडॉप्ट नहीं हो पाए। लेकिन बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी कलकत्ता ट्रामवे कंपनी मतलब अपने आप को उन्होंने काफी बोस्ट किया कि उनका 7 लोकोमोटिव्स हैं और 1000 से ज्यादा घोड़े हैं, विच वर बीइंग बोथ वर बीइंग यूज्ड टू पुल ट्रेन्स। तो मतलब साइमल्टेनियसली लोकोमोटिव्स और घोड़े दोनों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा था बाय द कलकत्ता ट्रामवे कंपनी। इसके बाद मुंबई, नासिक, पटना, इन्होंने कभी भी, मैं आपको बता दूं कि स्टीम लोकोमोटिव्स पर स्विच नहीं किया। दे वर यूजिंग द हॉर्सेस ओनली, जो ट्रेडिशनल तरीका था वही चल रहा था। इसके बाद 1907 में कोचिन स्टेट फॉरेस्ट ट्रामवे के ऑपरेशन शुरू हुए, जिसका एक मुख्य रूप से उद्देश्य था टू ट्रांसपोर्ट टीक एंड रोजवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ पलक्कड टू द टाउन ऑफ चालाकुडी इन थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मतलब ये क्या था कि ये वाला जो ट्राम शुरू हुआ ये बेसिकली नॉट फॉर द अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, इट वाज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कह सकते हैं टीक। ऑलराइट, इस समय ये लॉन्गेस्ट ट्राम रूट था भारत में। जिस समय 1907 की मैं बात कर रही हूँ, सबसे लंबा ट्राम रूट हुआ जिसमें
ये स्ट्रेच कर रहा था नियरली 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक का ये पैच था, एंड द ओनली वन नॉट गियर टुवर्ड्स अर्बन ट्रांसपोर्ट। और ये इकलौता ऐसा था जो अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था। 1926 में अंडर द रेन ऑफ कर्नल महाराज रावल सर, लोकोमोटिव ड्रिवन ट्रामवेज वुड बी इंट्रोड्यूस इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ भावनगर। तो 1926 में भावनगर में भी लोकोमोटिव्स वाली जो ट्रैम्स थी उनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसके बाद दे शिफ्टेड टू इलेक्ट्रिक ट्रैम्स। इलेक्ट्रिक ट्रैम्स आ गई 1895 में। मद्रास, जो कि आज के हम चेन्नई जो है हमारा, इसने भारत का पहला, इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैमवे देखा जो सर्विस में आया विद 7 कार्स, 7 कार्स थी इसमें। ये एक रिवोल्यूशनरी नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गया यहाँ पर, जो कि सिटी के डॉक्स को कनेक्ट कर रहा था इनलैंड एरिया से। तो काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनकर उभरा इलेक्ट्रिक जो ट्रैम्स थे वो। नाउ अनलाइक दी स्टीम लोकोमोटिव्स, ये जो तरीका था जो जो इलेक्ट्रिक ट्रैम्स थी, ये काफी क्लीन थे, दे वर गुड फॉर द एनवायरमेंट, और जिसकी वजह से लोगों ने हैप्पीली इसको एक्सेप्ट भी किया, एंड इट बिकेम अ पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो देयर। 1902 में कलकत्ता ने, मतलब 1895 में ऑलरेडी मद्रास में आ चुकी है, लेकिन कलकत्ता में इलेक्ट्रिक ट्रैम कार्स पहुंचते पहुंचते 1902 हो गए। तो हम कह सकते हैं 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में कलकत्ता ने अपना पहला इलेक्ट्रिक ट्रैम कार देखा, जो कि अगेन अलग अलग एरियाज में चलता रहा। बॉम्बे ने इलेक्ट्रिफिकेशन देखा 1907 में अंडर द न्यूली फॉर्म बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रामवे कंपनी, जिसको हम बेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसका अभी तो फिलहाल हम बसेस में देखते हैं बेस्ट को। कानपुर, जो कि प्रेजेंट कानपुर है, यहाँ पर भी 6.4 किलोमीटर का ट्रैक बिटवीन द रेलवे स्टेशन एंड सिरसिया घाट देखा गया, जो कि ऑपरेशनल हुआ 1907 में। तो कानपुर तक भी पहुंचा ट्रैम। दिल्ली का पहला ट्रैम आया 1 साल बाद, नाउ द ओल्ड दिल्ली वाला जो एरिया है वहां पर। नाउ अपने जो इनके पूरे चरम पर थी, इनके जो हेडेज थे, ट्रैम कुड बी सीन इन जामा मस्जिद, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार और कटरा बदियां, लाल कुआं, इस तरह के बहुत सारे एरियाज में ट्रैम देखी जाती थी। दिल्ली में भी, जो कि ओल्ड दिल्ली वाला पूरा रीजन है, 1908 के आसपास। डिमाइज कैसे हुआ ट्रैम सिस्टम का? जब ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि फेवरेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गया था अक्रॉस दी कंट्री, अलग अलग जो बड़े बड़े सिटीज थे वहां पर, छोटे छोटे शहरों में भी ये पहुंच गया था। प्लस इलेक्ट्रिक ट्रैम्स आने के बाद तो ये एक्सेप्टेबल भी हो गया था, बिकॉज इट वाज नॉट नॉइजी, इट वाज क्लीनर वे। तो फिर डिमाइज क्यों हुआ? तो 1960 में ट्रैमवेज, जो कि एक तरह से रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट देखा जा रहा था अर्बन ट्रांसपोर्ट में, धीरे धीरे वैनिश होना शुरू हो गया भारत से, मतलब इट हैड ऑल बट वैनिश्ड इंडिया, वैनिश हो गया। आज सिर्फ कलकत्ता ऐसा सिटी है, या कह सकते हैं कि लास्ट सिटी है हमारे देश का, जहां पर ये अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं। दो दीज ओल्ड कॉलोनियल रिलिक्स आर परपेचुअली एट रिस्क ऑफ बीइंग डिसकंटिन्यूड, मतलब अभी भी इन पर एक खतरा जो है ना कि इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, वो मंडरा ही रहा है। लेकिन फिर भी कोलकाता इकलौता ऐसा शहर है भारत का जहां पर ये अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। ट्रैम्स का डिमाइज जो हुआ वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हुआ, चाहे हम कह सकते हैं कि बेटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फैसिलिटीज इमर्ज होने लगी थी, बेहतर और थोड़ा फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गया था, साथ साथ ऑल्टरनेटिव्स थे, साथ साथ इकोनॉमिक वायबिलिटी एक बहुत बड़ा रीजन था। इकोनॉमिकली वायबल कभी ट्रैम्स इस तरह से नहीं हो पाए। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, पटना सबसे पहली ऐसी सिटी बनी जिसने डिसकंटिन्यू किया ट्रैम सर्विस को 1903 में ही, ऑन द अकाउंट ऑफ लो राइडरशिप, की इसमें लोग जाते ही नहीं है। ठीक, नासिक ने 1933 में शट डाउन कर दिया, जब नासिक ने एक सीरीज ऑफ सक्सेसिव ईयर्स ऑफ फेमाइन और प्लेग देखा, यहां पर डिसकंटिन्यू कर दिया। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर ने भी 1933 में ही शट डाउन कर दिया ट्रैम को, आफ्टर रनिंग इनटू इनसरमाउंटेबल लॉसेस, बहुत ज्यादा लॉसेस झेलने के बाद। मद्रास की जो ट्रैम कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो गई 1950 में, और आखिरी ट्रैम इनका ऑपरेट हुआ 1953 तक, उसके बाद यहां पर भी खत्म हो गया। बॉम्बे, हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे सबर्बन रेलवे एक्सटेंसिवली कनेक्टेड द सिटी, यहाँ पे रेलवे कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई टू इट्स सबर्ब्स, एंड बसेस टुक टू द स्ट्रीट, बसेस भी आ गई, ट्रैम्स धीरे धीरे ऑब्सोलीट होती चली गई। ना केवल एक स्लोअर मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट था, बल्कि साथ साथ इनकी जो रीच थी वो बहुत लिमिटेड भी थी, बहुत दूरी तक ये नहीं कवर कर रही थी। इनफैक्ट 1926 के बात करें अगर, बेस्ट ने एक्चुअली लॉन्च कर दिया था अपना ही बस सर्विस, जिसको आज हम बस सर्विस के नाम से ही जानते हैं, बट बेस्ट इज एक्चुअली द ट्रैम कंपनी इनिशियली इन बॉम्बे। नाउ ट्रैम could chug on in the city till 1964 तक रही, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे
यहां से ये खत्म हो गई। दिल्ली ने अपना जो ट्रैम देखा, लास्ट ट्रैम हम कहेंगे डिसकंटिन्यूएंस की बात करें, डिसकंटिन्यू किया ऑन दी अकाउंट ऑफ अर्बन कंजेशन। इतना ज्यादा अर्बन कंजेशन हो गया था 1963 में, जिसको देखते हुए इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया इन दिल्ली ऑल्सो। अब बात करते हैं फ्यूचर की ट्रैम के, क्या फ्यूचर में कुछ हो सकता है? तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो रिसेंटली ट्रैम जो है वापस से पब्लिक कॉन्शियसनेस में आया है, भारत में तो नहीं लेकिन अब्रॉड। मेलबोर्न ने ऑपरेट किया है लार्जेस्ट ट्रैम नेटवर्क इन द वर्ल्ड एंड प्लान्स टू कंटिन्यू अपग्रेडिंग इट्स सिस्टम। मेलबोर्न में शुरू कर दिया गया है। One of the reasons behind this is that the trams are seen as among the most sustainable mode of urban transport available. क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि इसको सबसे ज्यादा सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जा रहा है, अर्बन ट्रांसपोर्ट माना जा रहा है। अगर हम भारत की ही बात करें तो 1920 में एक प्रपोजल लाया गया था टू इंट्रोड्यूस अ ट्राम सिस्टम इन महाबलीपुरम, जिसको फ्लोट किया गया और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य था कि जो हिस्टोरिकल टाउन है नियर चेन्नई, यहाँ पर टूरिस्ट को लाने के लिए, उनको विजिट कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी इस पर फिलहाल कुछ काम नहीं हुआ है, फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में आगे देखेंगे। लेकिन हाँ, दिस इज हाउ द ट्रैम केम एंड दिस इज हाउ ट्रैम डाइड इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर कलकत्ता। कलकत्ता में अभी भी, कोलकाता में अभी भी ट्रैम्स हैं। ये नहीं पता कितने समय तक हैं, लेकिन दे स्टिल सर्वाइविंग इन कोलकाता। चलिए, अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं दोस्तों आप। आज आखिरी दिन है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में, जहां पर आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल रहा है और साथ में 6 महीने तक का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। एनरोल कर लीजिए विद माय कोड NDLive10 टू अवेल द बेनिफिट्स हियर। आरंभ और लक्ष्य बैचेस से भी जुड़ सकते हैं आप इसी डिस्काउंट के साथ। इसी के साथ पाथफाइंडर का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो प्राइस विल बी 5599। आज आखिरी दिन है, कल से हमारे बैचेस शुरू हो जाएंगे जहां पर आपका फुल रिविजन कराया जाएगा। लोन फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। इसी के साथ ऑफलाइन सेंटर्स आर ओपन नाउ इन ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां पर केवल ऑफलाइन तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके साथ साथ आपको प्लस और टेस्ट का भी एक्सेस मिल जाएगा। EPFO का रिक्रूटमेंट 2023 की वैकेंसीज आ गई हैं। इट्स योर टाइम, इट्स योर चांस, गो स्टार्ट प्रिपेयरिंग। हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट होगा एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 टू अवेल 20% डिस्काउंट हियर। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के लिए भी आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी से एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस विद माय कोड NDLive10. So I hope you like this session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.